लेकिन तुम जो दिखा रहे हो उसका प्रभाव पड़ता है। ये सब गंदी बातें जो दिखा रहे हो हमारे समाज में पड़ रहा है, उसका प्रभाव। आदर्श है कोई महात्मा, कोई शास्त्र सम्मान से चलने वाला, कोई भारतीय भक्ति से युक्त अपने जीवन को देश सेवा में समर्पित, उनको हम आदर्श मानते हैं, इनको आदर्श थोड़ी मानते हैं। तो आजकल यही आदर्श है हमारे नौ समाज के, यही आदर्श है। लड़के वही कर रहे हैं, क्योंकि जो हम देखेंगे, जो सुनेंगे, जो वही हमारे तो चिंतन में आएगा, जो चिंतन में आएगा वही हमारा स्वरूप होगा। देखो, गांव में पहले किसी का कपड़ा फट जाता था तो सिल के चलते थे, आज फाड़ के कपड़ा चलते हैं। 2-3 जगह से फटा हो तो बोले रईस लोग हैं। तो ये बहुत कुछ ऐसा अब समाज में परोसा जा रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो महाराज, इसके बदलाव के लिए भाई, हम बदले और तुम बदलो तो हम बदल सकते हैं। समाज बदले ऐसा हम नहीं कह सकते। पहले हम बदले, फिर तुम बदलो, फिर तुम बदलो, फिर तुम बदलो। ऐसे बदलेंगे तो समाज बदल जाएगी। पहले आप सुधरो। सुधारने वाला पहले जो बोल रहा है वो ऐसे आचरण करता है कि नहीं? अगर नहीं करता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम सुधर करके बोलेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। अगर हम गंदे नहीं और आपसे कहेंगे कि गंदा आचरण नहीं करना, तो ये शब्द तुम्हारी खोपड़ी में हजारों बार राउंड मारेगा और चढ़ बैठेगा तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी गंदगी को दूर करेगा। तो हमें लगता है हम लोग पहले सुधरे। जैसे आप 10 लोग हो, 50 लोग हो, आप सुधरो। आप 50 को सुधारने की सामर्थ्य रख लोगे। अपनी वाणी को संयम में रखो, अपने आचरणों को पवित्रता में कितना आनंद है, प्यार में कितना आनंद है। इसकी जगह कोट पहन लो, लाठी चलेगी तो तुम्हारे ऊपर चलेगी ना, कोट में क्या फर्क पड़ता है? तो शरीर तो स्थूल है, बदल जाएगा। स्वप्न में जब आपको दंड मिलता है तो आप महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? जागृत वाला स्थूल शरीर तो सोया हुआ होता है, लेकिन सुख दुख जो स्वप्न में पड़ता है आपको महसूस होता है, सत्य महसूस होता है, लेकिन वो होता नहीं है। नर्क में तो होता है, वहाँ तो भोगना पड़ेगा, अन्य योनियों में भोगना पड़ेगा। भोगता आप होंगे, आपका कपड़ा बदल जाएगा, मनुष्य का कपड़ा हट जाएगा। भोगने वाले तो आप ही रहेंगे, इसलिए डरना चाहिए कि भोगना तो आपको ही पड़ेगा पाप पुण्य का फल। इसमें कैसे हो सकता है कि हम डरे नहीं? जो नहीं डरते हैं उनको भोगना होता है। और दूसरी बात ये कि हमारी विस्मृति तो इसी जन्म की है। माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, 1 मिनट का भी याद है क्या? 1 मिनट का भी याद नहीं, 9 महीने रहे माँ के गर्भ में, हम सब रहे ना। तो विस्मृति तो इतनी जोर की, परसों दोपहर के क्या पाया था, अब आपको लौटना पड़ेगा। परसों ऐसे परसों की बात है, लौटना पड़ेगा ना। इतनी स्मृति हमारी मंद है, तो अगले जन्म की मतलब या पिछले जन्म की ये स्मृति तो बहुत दूर की बात है। अभी कल परसों की बात पूछे क्या दोपहर में पाया, तो हमें सोचना पड़ेगा। इसलिए हमें मानना चाहिए भगवान का वचन, शास्त्र के वचन, ऋषि मुनियों के वचन ये सत्य है और उनका फल भोगना पड़ता है, अवश्य भोगना। अब देखो, एक्सीडेंट हुआ, उस जो भी अंदर फंस गया हो, अब आग लगी ट्रक में, चीख रहा है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई निकालने वाला नहीं, और वो आग उसको नजदीक में आकर भस्म कर देती है। सोचो कितना भयानक